हाल ही में चीन ने अपनी कंपनियों को एक सीधा निर्देश दिया है और वो निर्देश है कि अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दें। जी हां, आपने सही सुना। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर के संतुलन में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव है। चलिए समझते हैं। तो आज हम जिन चीज़ों पर नज़र डालेंगे वो है अमेरिकी प्रतिबंधों की रणनीति, टीपॉट ऑयल रिफाइनरियों का मुद्दा, चीन की ये खुली बगावत, डॉलर के दबदबे पर इसका खतरा और आखिर में भविष्य की वैश्विक व्यवस्था कैसी होगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, अमेरिकी प्रतिबंधों की रणनीति, यानी उनका सैंक्शंस प्लेबुक। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर अमेरिका दुनिया भर में अपने नियम लागू कैसे करवाता है। देखिए, इस बदलाव की अहमियत को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है। जब अमेरिका किसी देश को बिना किसी सैन्य हमले के आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है, तो वो एक बहुत ही अचूक वित्तीय हथियार का इस्तेमाल करता है। और ये हथियार है OFAC, यानी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। इसे ऐसे समझिए, चूंकि दुनिया भर के व्यापार में लाखों करोड़ों डॉलर अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से होकर गुजरते हैं, इसलिए अमेरिका के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था की मेन पाइपलाइन का पूरा कंट्रोल है। इस वजह से उनके पास किसी भी टारगेट को दुनिया से पूरी तरह अलग थलग करने की लगभग पूरी ताकत होती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जो इस पूरे विवाद की असली जड़ है, टीपॉट ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाना। तो हुआ क्या कि अमेरिका ने हाल ही में पूर्वी चीन की कुछ प्राइवेट स्वतंत्र तेल रिफाइनरियों की पहचान की। दिलचस्प बात यह है कि इन्हें प्यार से टीपॉट यानी केतली कहा जाता है। नाम सुनकर शायद आपको लगे कि ये छोटी होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका को पता चला कि ये टीपॉट रिफाइनरियां बड़ी खामोशी से ईरानी कच्चा तेल खरीद रही थी और उसे प्रोसेस कर रही थी। अब जरा सोचिए, अगर अमेरिका किसी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दे तो क्या होता है। ये बहुत गंभीर बात है। वो आपकी अमेरिका में मौजूद सारी संपत्ति ब्लॉक कर सकते हैं, डॉलर में किसी भी लेन देन पर पूरी तरह रोक लगा सकते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना आपके लिए लगभग असंभव हो जाता है। कोई भी दूसरा देश या कंपनी अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से आपके साथ बिजनेस करने से घबराने लगेगी। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सेक्शन 3, चीन की ऐतिहासिक और खुली बगावत। इतिहास में अगर आप देखें तो जब भी ऐसे आर्थिक खतरे मंडराते हैं, देश बहुत संभल कर चलते हैं। वो या तो चुपचाप बात मान लेते हैं या कोई खुफिया रास्ता निकालते हैं। लेकिन बीजिंग ने तो पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। उन्होंने चुपचाप काम करने के बजाय खुलेआम अपनी रिफाइनरियों को आदेश दिया कि इन प्रतिबंधों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दो। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। और वो यहीं नहीं रुके। चीन की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन कंपनियों को एक कानूनी ढाल देने का वादा किया। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने सीधा कह दिया कि अगर कोई यूरोपीय या अंतर्राष्ट्रीय खरीदार अमेरिका के डर से अपने ऑर्डर कैंसिल करता है, तो सरकार उन कंपनियों को होने वाले आर्थिक नुकसान की पूरी भरपाई करेगी। बिल्कुल, उन्होंने पूरा रिस्क अपने ऊपर ले लिया। इसके पीछे चीनी सरकारी मीडिया और अधिकारियों का तर्क क्या है? उनका कहना है कि इन एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंधों को संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए वे खुले तौर पर इन प्रतिबंधों को अवैध मानते हैं और कहते हैं कि ये सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, डॉलर के प्रभुत्व यानी उसकी बादशाहत के लिए खतरा। देखिए, ये बगावत सिर्फ तेल के व्यापार तक सीमित नहीं है। ये अमेरिकी भू राजनीतिक शक्ति के सबसे अहम हिस्से पर एक सीधा प्रहार है, और वो हिस्सा है अमेरिकी डॉलर। हम सभी जानते हैं कि वैश्विक व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर की धुरी पर घूमता है, और OFAC की पूरी ताकत इसी पर टिकी है। अगर चीन का ये कदम सफल होता है तो ये डॉलर की सर्वोच्चता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आप सोचिए, इसका असर क्या हो सकता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम कर सकता है। अगर चीन बिना किसी नुकसान के इन प्रतिबंधों को सफलतापूर्वक चकमा दे देता है, तो विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दूसरे देशों को भी हिम्मत मिलेगी। वो भी अमेरिकी आर्थिक आदेशों को खुलेआम खारिज करने लगेंगे, और इससे एक ऐसी नई व्यवस्था को मान्यता मिलेगी जो डॉलर पर बिल्कुल निर्भर नहीं होगी। तो इसका हमारी दुनिया पर क्या असर होगा? यही है हमारा सेक्शन 5, भविष्य की वैश्विक व्यवस्था। चीन ने ये दांव खेलने के लिए जो समय चुना है वो बहुत कुछ कहता है। इस समय अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर उलझा हुआ है। एक तरफ उसे ईरान के साथ भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान के कारण यूरोपीय सहयोगियों के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं, और ताइवान को लेकर तो चीन के भविष्य के कदमों पर हमेशा से अटकलें लगाई जाती रही हैं।
ऐसा लगता है कि चीन अमेरिका की इस उलझन का पूरा फायदा उठा रहा है। चीन के इस कदम ने अमेरिका के सामने बहुत सीमित विकल्प छोड़े हैं। स्थिति इतनी जटिल हो गई है कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो चीन यात्रा प्रस्तावित थी, वो भी अब अधर में लटक गई है। अब इसके या तो रद्द होने की या फिर इसका दायरा काफी छोटा होने की पूरी संभावना बन गई है। तो अंत में हमें खुद से एक गहरा सवाल पूछना होगा, क्या हम एक बहुत बड़े बदलाव के गवाह बन रहे हैं? क्या ये एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर वित्तीय दुनिया के अंत की शुरुआत है? जैसे जैसे वैश्विक शक्ति के नियम चुपचाप बात मानने से बदलकर खुली बगावत की ओर मुड़ रहे हैं, तो ये सोचना लाजमी है कि क्या अमेरिकी वित्तीय सर्वोच्चता के उस निर्विवाद युग में अब कोई दरार आ गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।